this time. फोर्ब्स से जब मैं कनेक्ट हुई तो मुझे लीना मैम मिली। वो आप लोगों को पता होगा कि कितनी वेलकमिंग है। वो हमेशा कहती थी कि बस आप अपनी तरफ से मेहनत कर दो, तो जो फैसिलिटीज चाहिए होंगी वो मिलेंगी, और वो मुझे मिलेगी। एंड फोर्ब्स के जो नोट्स होते हैं वो मैंने रेगुलरली फॉलो किए थे। एंड देयर इज आल्सो लाइक फोर्ब्स की वेबसाइट एंड मॉक टेस्ट, वो भी आप रेगुलरली दीजिए। मतलब तो यहाँ बोर्ड से बात कर रहे हो, बोर्ड और आप बोर्ड से बात कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने आप को इस टाइम पे समझो कि जो आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट करी और ये जर्नी कहाँ खत्म हुई है, इसके बीच में आप क्या करते हो, ये सारा गेम उसी का है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी तैयारी करना चाहता है, चाहे वो बैंकिंग को लेकर है, चाहे एसएससी को लेकर है, चाहे टीचिंग है, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे कि आप अपने रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। My name is Neeru Sangwan and I have cleared IBPS PO this time and मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है, जो कि मेरा टॉप प्रेफरेंस में था बैंक में। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन करी और मैंने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कौन से दिए और फिर कैसे मुझे सक्सेस मिली। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ कि में इश्यूज क्या होते हैं किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तब। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस होती हैं, वहाँ पर आपको 500 ग्रुप्स का बैच मिलता है, जहाँ पे टीचर आपसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली। बैंक पीओ का एग्जाम मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया प्रिपरेशन के साथ में, तो मैं उसमें थोड़ी लकी भी थी और थोड़े प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई थी डायरेक्टेड, तो उसके लिए मैं मतलब बहुत खुश हूँ, मुझे ये क्लियर हुआ एग्जाम। फिर फोर्ब्स से जब मैं कनेक्ट हुई तो मुझे लीना मैम मिली। वो आप लोगों को पता होगा कि कितनी वेलकमिंग है। वो हमेशा कहती थी कि बस आप अपनी तरफ से मेहनत कर दो, बाकी टीचर्स के बारे में, क्लासेस के बारे में जो भी होगा वो हम अपने आप देख लेंगे, आपको जो फैसिलिटीज चाहिए होंगी वो मिलेंगी, और वो मुझे मिलेगी। तो सबसे पहले बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने नोट करे थे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा था और कि ये देखा था कि कौन सा टॉपिक ईजी है मेरे लिए, कौन सा टफ है। फिर क्लासेस जो है वो एग्जाम आने से पहले आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए 5-6 मंथ्स प्रायर, ताकि आपको बीच में 1-2 मंथ्स का गैप मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कुछ पिन डाउन कर देती हूँ इन द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड सोच के जाइएगा कि इतना टाइम मुझे इस चीज को देना है, इतना टाइम मैं ऑनेस्टली दूंगी इस चीज को। उसके बाद अगर आपका 1-2 बार में क्लियर नहीं हो रहा है, मे बी कुछ और एक्सप्लोर कर लीजिए। देयर इज बैंकिंग, देयर इज एसएससी, देयर इज यूपीएससी एंड देयर इज पुलिस ऑफिसर्स, देयर आर लाइक सो मेनी वैकेंसीज। तो आप एक्सप्लोर करिए, किसी एक चीज के लिए स्टक मत रहिए कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर सेम रूटीन में लगे हुए हैं बट कुछ प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो एक्सप्लोर भी कर लीजिए जब आपका मन करे कि कुछ नया ट्राई करने का, तो आप स्ट्रेटेजी बना के चलिए। फिर लिमिटेड सोर्सेज रखिए, स्पेसिफिक बुक्स रखिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ ये बुक पढ़नी है। रीजनिंग के लिए मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक देखी थी और इंग्लिश के लिए एडिटोरियल्स एंड प्रीवियस ईयर बुक्स, एंड मैथ्स के लिए करंट पब्लिकेशन देखी थी। एंड फोर्ब्स के जो नोट्स होते हैं वो मैंने रेगुलरली फॉलो किए थे। एंड देयर इज आल्सो लाइक फोर्ब्स की वेबसाइट एंड मॉक टेस्ट, वो भी आप रेगुलरली दीजिए। देन उसके बाद सेक्शनल मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड देन मेनली स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। एग्जाम में जब आप जाएंगे आपको लगेगा कि ये कैसा पेपर आ गया है, कुछ आता नहीं है इसमें, बट स्टिल फिर भी मतलब जितना आता हो उतना अपना ट्राई कीजिए। मेंस में तो मोस्टली यही होगा, रीजनिंग जब आएगी तो आपको लगेगा क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए। हर क्वेश्चन नहीं बना होता सॉल्व करने के लिए, बिकॉज टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, आपको स्पीड मेंटेन रखनी होती है। एक क्वेश्चन नहीं हुआ, नेक्स्ट पे पहुंचिए। एक सेक्शन भी अगर अच्छा नहीं हुआ, रीजनिंग का भी फॉर एग्जाम्पल, तो जाके जीए में अपना बेस्ट दीजिए जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, इंग्लिश में अपना बेस्ट दीजिए, मैथ्स में जो हो सके वो कीजिए, एंड बाद में जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। Forbes is the best institute around here, so like everyone who's like thinking about taking banking coaching, वो Forbes को जरूर consider करें और यहाँ से classes लें। That's all. Then success is certain. Forbes है तो jobs है।